हमारा SKS का जत्था यहाँ पहुंचा था भिवानी में, यहाँ गेट मीटिंग कराई है। इसमें हम सब रोडवेज का 9 तारीख को आने वाली को पैन और पहिया जाम करेंगे। हम सब समर्थन में हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और सभी जायज मांगे जो कि रोडवेज की भी है, जिसमें शामिल चाहे वो वेतन विसंगति की हो, चाहे छुट्टियों की हो, चाहे वर्दी भत्ते की हो, जो भी है रोडवेज से संबंधित भी है, कर्मचारी से भी सेंट्रल लेवल की भी मांगे है। तो ये राष्ट्रव्यापी है और इसमें रोडवेज का हर कर्मचारी देश के साथ खड़ा है और देश के लिए आने वाली 9 तारीख को पैन और पहिया जाम करेगा। आज हमें जो अपना जत्था चला हुआ है उसमें स्टेट के साथ ही हमारी जिम्मेवारी लगी हुई है। तमाम विभागों में जाकर हम जो सरकार की नीति विरोधी नीति है उनको लेकर हम मतलब जत्था चला हुआ है। 9 तारीख को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और तमाम कर्मचारियों में इसमें कर्मचारी रुचि ले रहे हैं और इसमें सफल हमारी हड़ताल का जो जत्था हुआ है उसमें सफलता हमें मिल रही है। और मैं अपने शिक्षा विभाग बोर्ड की बात करूं तो हरियाणा सरकार ने लगभग 500 स्कूल के आसपास जो रोज राजकीय स्कूल थे मॉडल संस्कृति PM श्री के नाम पर CBSE बोर्ड के अधीन किए हैं। उसमें शिक्षा बोर्ड के तमाम कर्मचारियों बहुत भारी रोष है और सरकार से बार बार मांग कर रहा है कि उन स्कूलों को वापस हरियाणा बोर्ड से उनको एफिलिएशन का काम देने का काम करे। और इसमें सरकार को आप जो गेट मीटिंग है उसके माध्यम से भी आज हम मतलब विरोध जता रहे हैं और जो 9 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें बहुत भारी संख्या में मतलब साथी इसमें स्ट्राइक में शामिल होंगे शिक्षा बोर्ड का कर्मचारी। गेट मीटिंग का भी आयोजन किया गया है, तो किस तरह की मेन मुख्य मांगे हैं शिक्षा बोर्ड की अगर बात करें? शिक्षा बोर्ड की मुख्य रूप से मांगे हमारी ये है कि जितने भी जो स्कूल राजकीय स्कूल हमारे इसने CBSE बोर्ड के अधीन किया है उनको मतलब प्रमुखता से सरकार वापस इसमें बोर्ड में प्रदान वापस करे ताकि अपनी संस्था का शिक्षा बोर्ड का वजूद बचा रहे, अपने राज्य का जो बोर्ड है वो जो का तो रहे। और शिक्षा में न्याय कीर्तिमान मतलब शिक्षा बोर्ड ने स्थापित किया है, नकल रोकने का भी, अच्छे परिणाम का भी। और ये संदेश मतलब जनता में पूरे देश में जाना चाहिए कि शिक्षा बोर्ड भिवानी जो है बहुत ही बेहतरीन परिणाम दे रहा है, शिक्षा का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है ताकि जो इसमें लगभग 1000 कच्चे पच्चे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका रोजगार बचे और हमारी जो गरीब जनता है उनकी शिक्षा भी बचे। इसको लेकर एक तो मुख्य रूप से हमारी ये मांग है कि उसको वापस करे। दूसरे रूप में हमारी मांग है कि लगभग 2 साल के आसपास जो बोर्ड बैठक होनी थी वो बोर्ड बैठक अब तक मतलब नहीं हुई है। जो नीतिगत फैसले हैं वो हमारे अब तक रुके हुए हैं। वो उसी घर मतलब ये जो बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस मतलब मीटिंग में जरूर लेके जाए ताकि हमारे वे हो। और तीसरी मुख्य मांग ये है कि लगभग पिछली बार भी 10 महीने के आसपास बोर्ड का सेक्रेटरी सरकार ने नहीं लगाया, बीजेपी सरकार ने। अब जो बोर्ड का सेक्रेटरी लगाया वो भी उसको पास कई चार्ज है। भिवानी का ADC है, दादरी का भी ADC है माननीय मुनीश नागपाल जी, और जो बोर्ड का सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज दिया है तो काम करने में बहुत ही बाध्यता हो रही है। समय पे वो जो फाइलें हैं वो मतलब लेट जैसे छुट्टी वाले दिन भी सचिव महोदय लगे रहते हैं। तो हमारी मांग सरकार से यही है कि जो मतलब स्थायी सचिव बोर्ड का नियुक्त करे सरकार। और मुद्दे तो हमारे OPS का है, कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का है, और जो भी हमारी मुख्य मांगे हैं वो मतलब इस रूप में हमारी है, उसको लेकर हमने गेट मीटिंग की है। और तमाम जो बोर्ड का कर्मचारी है इसको 9 तारीख की स्ट्राइक में शामिल हो रहा है, ये हम सरकार से बताना चाह रहे हैं। और पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेवारी होगी या तो सरकार समय रहते हमारी मांगों को मतलब हल करे, अन्यथा कर्मचारी इसमें आंदोलन में भाग लेगा। रोडवेज डिपो पर ये बस स्टैंड के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ CITU का जत्था यहाँ 9 जुलाई की हड़ताल को लेकर यहाँ प्रवेश किया है और यहाँ तमाम रोडवेज के कर्मचारी जनता को भी संबोधित किया है, कर्मचारियों के मांग मुद्दों को लेकर और जनता के मांग मुद्दों को लेकर। 9 जुलाई को पूरे देश का कर्मचारी, मजदूर, किसान, कमा के खाने वाला वर्ग इस देश का जो कमा के खाता है वो इस सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति, जनता विरोधी नीति है जो सरकार लागू हो रही है उनके खिलाफ हड़ताल पे है। और इसी माध्यम से मतलब उसी का संदेश देने के लिए हम यहाँ रोडवेज डिपो में तमाम कर्मचारी इकट्ठा हुआ है। ये 29 जून से जत्था सिरसा से चला था और आज भिवानी पहुंचा है। सिरसा से चलकर हम फतेहाबाद, हिसार, दादरी और आज भिवानी में इसने एंट्री की है। और कर्मचारियों के प्रत्येक हिस्से में हम जाएंगे और कर्मचारी को अवगत कराएंगे कि सरकार क्या क्या कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। इस हड़ताल के मुख्य मुद्दे जो कर्मचारियों के वो पुरानी पेंशन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के, खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करवाने की, सरकारी विभागों का निजीकरण ना करे और हटाए गए जो
कर्मचारी हैं उनको दोबारा से विभाग में समायोजित करे। दूसरा, जो सरकार हरियाणा की सरकार जो HKRN लेके आई है उसको HKRN को रद्द करते हुए जो HKRN में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको नियमित भर्ती के द्वारा उनको पक्का करे। ये हमारी मुख्य मांग है। 11 सूत्रीय मांग पत्र जो केंद्रीय कर्मचारियों का है वो उसको लेकर हड़ताल है। हम अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे देश का किसान, कर्मचारी, मजदूर इस सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद हो चुका है और सरकार को आने वाले समय में इसका सबक जरूर सिखाएंगे। देखिए, ये जो हड़ताल है देश के अंदर 10 ट्रेड यूनियनें हैं, सिर्फ उसमें भारतीय मजदूर संघ को छोड़ के देश की 9 ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में शामिल है। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में जो फेडरेशन है वो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन तमाम कर्मचारियों का उसके साथ एफिलिएशन है और CITU के साथ है। तो हमारे जो हरियाणा में लगभग लाखों कर्मचारी हड़ताल पे होंगे। और ये इतिहास रहा, पिछला इतिहास उठा के देख लो, पिछली जो हड़ताल थी उसमें लगभग 1,20,000 25,000 कर्मचारी हड़ताल पे गए ऑन रिकॉर्ड। और सरकार ने माना था कि मैंने सारे देश को काबू कर लिया। हरियाणा की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उन्होंने एक बात माना था कि मैंने सारी जनता को काबू कर लिया, लेकिन ये सर्व कर्मचारी से काबू नहीं आया। मतलब इनका पता नहीं किस प्रकार के लोग हैं, ये मेरे से नहीं मतलब वो काबू में आए। इसलिए हम दोबारा से कहना चाहते हैं सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस हड़ताल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कर्मचारियों को बुलाकर टेबल टॉक करे और उनकी मांगों का हल करे।